बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुदस्समर है और आप एडा टेस्ट साइंस एकेडमी देख रहे हैं। बच्चों, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करते हैं, स्टोइचियोमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों, आज की लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन कैसे कहते हैं और इस पर बच्चों हम दो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, 1.6 और 1.7 डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बच्चों, मोल मास कन्वर्जन में इस तरह है कि या तो आपको मोल दिया होगा और दूसरी सब्सटेंस की मास मांगेगी, या आपको मास दिया होगा दूसरी सब्सटेंस की मोल मांगेगी। तो लिहाजा मास मोल मास या मास मोल कन्वर्जन दोनों आप कह सकते हैं। तो इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा, इफ़ यू आर गिवन मोल ऑफ वन सब्सटेंस या मास ऑफ वन सब्सटेंस यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द अदर सब्सटेंस। अगर आपको एक सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल्स दिया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो आप किसी अदर सब्सटेंस की मास इससे आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह, ये दो न्यूमेरिकल्स में हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मास प्रोड्यूस होगी बाय थर्मली डिकम्पोजिंग। जब हम थर्मली क्या कर ले, डिकम्पोज कर ले 8.8 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट। अगर जिंक कार्बोनेट की नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया है और हमसे क्या मांग रहे हैं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मांग रहे हैं। दूसरी जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 15.5 ग्राम ऑफ HCl। यहाँ पर बच्चों जो मांगा है, नंबर ऑफ मोल्स मांगा है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, यहाँ पर मास में दिया है। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल से आप मास में किसी और सब्सटेंस को मालूम कर सकते हैं और मास से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनदर सब्सटेंस आप मालूम कर सकते हैं। तो दोनों कर सकते हैं, मतलब मोल से मास और मास से मोल। तो लिहाजा जिस तरह इन न्यूमेरिकल मैंने दो इसलिए दिए हैं कि एक में मोल दिया है और एक में मास दिया है। एक में जो मोल दिया है मास मांग रहे हैं और दूसरे में जो मोल दिया है मास दिया है, इसमें मोल मांग रहे हैं। तो लिहाजा हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रोड्यूस, सोडियम क्लोराइड की कितनी नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस, 15.5 ग्राम ऑफ HCl अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर 15.5 ग्राम HCl हम ले लें और NaOH ज़्यादा मकदार में हम ले लें, मतलब एक्सेस अमाउंट में ले लें, तो इससे हमें कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl बन जाएगी। H2O बन रहा है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर हम जो रिलेशन मालूम करते HCl और NaCl के रिलेशन मालूम करेंगे, बाद में पढ़ते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले जो सोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल्स के। तो वो जो सबसे पहले जो हम ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर एक की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। सबसे जो पहली स्टेप है, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चे लिखना होगा। तो जिंक कार्बोनेट जब हम डिकम्पोज करते हैं, हम इसको हीट देते हैं, तो जिंक ऑक्साइड देते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो 1 और तो 3, और कार्बन कितने हैं, तो 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। तो लिहाजा लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड की इक्वेशन की जो नंबर ऑफ एटम्स है ये बराबर है। तो लिहाजा इट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, इससे हमें मांग रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट 8.8 मोल्स हैं। तो लिहाजा सबसे पहली जो स्टेप हमें करना है मोल मास कन्वर्जन में, बच्चों यहाँ पर हमें 2 स्टेप करना पड़ेगा। मोल कन्वर्जन में 1 स्टेप होता है, सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर। यहाँ पर 2 स्टेप होता है। एक है मोल रेशो कैलकुलेशन, ये क्या चीज़ें पढ़ते हैं, देन कन्वर्ट द कैलकुलेटेड मोल्स इनटू ग्राम्स। और ये जो कैलकुलेटेड मोल्स हमारे पास आ जाए मोल रेशो से या मोल कन्वर्जन फैक्टर से, तो इसको फिर ग्राम में हम कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरह करते हैं इस न्यूमेरिकल में जानते हैं। तो जिंक कार्बोनेट बच्चे जो डिकम्पोज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड भी बनते हैं, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर या मोल रेशो, या मोल कन्वर्जन फैक्टर।
तो 1 मोल ऑफ कार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना 8.8 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो यही 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो लिहाजा तो यहाँ पर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ गया। दूसरी बात है कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम्स, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए हमें तो मोल में नहीं मांगे, हमसे नहीं मांगे, तो लिहाजा इसको मास में कन्वर्ट करना होगा। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए यूजिंग द फार्मूला, आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते। अगर आपसे फार्मूला भूल जाए तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए अदर जो जर्नल मेथड्स हैं इस चैप्टर में मैंने मुख्तलिफ लेक्चर्स पर दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए बच्चे मास इन ग्राम बटा मोलर मास हम लिखते हैं। तो मास नंबर ऑफ़ मोल्स बच्चों दिया है तो 8.8 है कार्बन डाइऑक्साइड की, मास इन ग्राम हमसे मांग रहे हैं, या पर बच्चों मास इन ग्राम मांग रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो एक कार्बन होता है 2 ऑक्सीजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, इस तरह CO2, इसमें कितने 1 कार्बन है 2 ऑक्सीजन, तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन बच्चे 12 है और ऑक्सीजन 32 है O2, एक ऑक्सीजन 16 2 32, तो 44 ग्राम बनते हैं पर मोल। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर लें तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 8.8 और ये 44 आपस में 8.8 क्रॉस 44, तो ऐसे बच्चों बन जाएगी 387.2। हाँ, अदर मेथड से हम जो करते हैं ये वाला कन्वर्जन अगर आपको मुश्किल है, लेक्चर नहीं दे सकते अदर, तो ऐसे भी थोड़े बहुत 1 मिनट 2 में मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कन्वर्जन आप कर सकते अगर आपसे फार्मूला भूल जाएं मोल्स वाले। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों हमें पता है कि 44 ग्राम्स है, तो 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ग्राम्स की बराबर हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले सिंपली, ये वाला आपस में मल्टीप्लाई कर ले, ये वाला आपस में मल्टीप्लाई कर ले, तो हमें x मालूम करना है, तो x इस साइड पर लेके आए और ये जो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये भी ख़त्म कर ले, यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत बस नहीं रहा। सिंपली इसको और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 44 ग्राम का 8.8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे बच्चों यही वाला जवाब आ गया जो यहाँ पर आया है फार्मूले से। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आया तो अदर लेक्चर भी इस पर मौजूद हैं। तो लिहाजा सेकंड न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों HCl है और सोल्यूशन इसकी स्टार्ट करते HCl है, NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहा है, सोडियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl चाहिए और मास ऑफ HCl गिवन है 15.5 है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बच्चों रिक्वायर्ड होगा। तो HCl और NaOH जो बना रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे हाइड्रोजन कितने, क्लोरीन कितने, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन हाइड्रोजन 2 है 1 और 2 और क्लोरीन 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन 2 है क्लोरीन 1 है, ठीक हो गया। अच्छा, सोडियम कितना है और ऑक्सीजन कितना है, सोडियम 1 है तो सोडियम भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो लिहाजा लेफ़्ट साइड जो एलिमेंट का नंबर है राइट साइड के बराबर है, तो लिहाजा द इक्वेशन इज़ बैलेंस। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़ टू मच नेसेसरी। यूज़ द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, यहाँ पर NaOH और H2O पर दे या न दे, ये वैसे बस एक्स्ट्रा बने हैं, एच की बात हमसे नहीं करते, HCl और NaCl की बात करते हैं। तो हमें पता है कि 1 मोल HCl से क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हमारे पास मौजूद तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मास में दिया है। तो लिहाजा इस मास को हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे इस मास से जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl आ जाएँ तो यही नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl भी होगी, क्योंकि 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल NaCl बना रहा है। तो लिहाजा ये वाला हम कैलकुलेट अगर कर ले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है मास इन ग्राम ऑफ HCl बट है मोलर मास ऑफ HCl। तो मास इन ग्राम 15.5 दिया गया है और मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो 35.5 क्लोरीन की मास है, 1 हाइड्रोजन की मास, तो 36.5 आ गया मोलर मास ऑफ HCl। तो लिहाजा अगर 15 को मोल 36.5 पर डिवाइड कर ले तो किस क्या आता है, 0.425 मोल ऑफ HCl आता है। तो नो अगेन यूजिंग
कन्वर्जन फैक्टर, अगेन हम कन्वर्जन फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। 1 मोल ऑफ HCl हमें अप्रोक्सीमेटली 1 मोल NaCl देती है कि नहीं, तो लिहाजा इतने मोल ऑफ HCl कितने नंबर ऑफ मोल्स देगी। अगर 1 इतनी देती है तो इतनी देगी, तो लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl हमें मालूम हो गया कि नहीं। अगर 15 ग्राम, ऐसे हमें क्या पता चल गया कि 15 ग्राम्स ऑफ HCl हमें क्या दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0.425 मोल ऑफ NaCl दे रहा है। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर जो एक सब्सटेंस दिया था, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर बच्चों ये HCl मास ग्राम में दिया है, और यहाँ पर हमने क्या इससे कैलकुलेट किया, सोडियम क्लोराइड की नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया। तो लिहाजा यहाँ पर मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया है, और बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया था, ये यहाँ पर देख ले नंबर ऑफ मोल्स दिया है, या नंबर ऑफ मोल्स दिया है, और इससे हमने क्या कैलकुलेट किया, ग्राम में कैलकुलेट किया कि नहीं। तो लिहाजा आप मोल से मास और मास से मोल निकाल सकते हैं। तो इट इज़ द मोल मास कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेशन। इसमें बच्चों बस सिर्फ ये 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, ये काफ़ी ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ तक काफ़ी बच्चों मोल कन्वर्जन फैक्टर पे भी मोल कन्वर्जन पे भी एक लेक्चर बना है, और मास कन्वर्जन पे भी बना है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अपने भाई को दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़, तक काफ़ी है, अगले सेक्शन में मिलेंगे।